आज की कहानी हैदराबाद की है। हैदराबाद में एक इलाका पड़ता है फिल्म नगर। इस फिल्म नगर इलाके में एक घर है। वहां एक पति पत्नी रहा करते थे। उनके कोई बच्चे नहीं थे, जिसमें जो बीवी है वह एक कॉरपोरेट अस्पताल में नर्स के रूप में काम करती थी और उसका पति एक कारोबारी था। वह मवेशियों का कारोबार किया करता था और वह मवेशियों के पालन पोषण और उसके कारोबार पर वीडियो बनाता था। ये जो कहानी है 29 नवंबर 2023 की है। ये जो महिला है उसका नाम था सईदा फातिमा। एक रोज सईदा अचानक अपने घर से गायब हो जाती है। सईदा के जो घर के लोग हैं वह उसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, फोन करते हैं, लेकिन उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। फोन नहीं उठता। फिर वह बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर सईदा के जो मायके के लोग हैं वह फिर उसके पति से बात करने की कोशिश करते हैं, जिनका नाम है सैयद कादरी। और इत्तेफाक से सैयद कादरी का जो मोबाइल नंबर है वह भी स्विच ऑफ आ रहा था। तो इस तरह से लाख कोशिश करने के बावजूद घर वालों की ना तो अपनी बेटी से बात हो पाती है और ना ही अपने दामाद से। घर वाले पहले कुछ घंटे तक इंतजार करते हैं, सोचते हैं कि कहीं दोनों बिजी होंगे, जब फ्री हो जाएंगे तो बात कर लेंगे। लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी जब उन्हें अपनी बेटी से दामाद से संपर्क करने में कामयाबी नहीं मिलती है तो फिर वह पुलिस के पास जाते हैं। और सईदा के घर वाले ना सिर्फ पुलिस के पास जाते हैं, अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं, बल्कि यह भी कहते हैं कि अपनी बेटी की गुमशुदगी के पीछे उन्हें पूरा शक है कि उनके दामाद का ही हाथ है, क्योंकि उनका दामाद सैयद कादरी अक्सर उनकी बेटी को परेशान किया करता था। क्योंकि उनकी बेटी शादी के कई साल गुजरने के बावजूद उन्हें कोई बच्चा नहीं हो रहा था और बच्चा नहीं होने की वजह से सैयद कादरी अक्सर अपनी पत्नी सईदा को परेशान किया करता था। क्योंकि उनकी बेटी शादी के कई साल गुजरने के बावजूद उन्हें कोई बच्चा नहीं हो रहा था और बच्चा नहीं होने की वजह से सैयद कादरी अक्सर अपनी पत्नी सईदा को परेशान किया करता था। यह बात जब पुलिस वालों ने सुनी तो पुलिस को भी लगा कि हो सकता है सैयद कादरी इस घटना में शामिल हो, और जिस तरह से इस घटना के बाद उसका भी फोन स्विच ऑफ हो चुका था, उससे पुलिस को लग रहा था कि शायद सैयद कादरी ने अपनी बीवी सईदा को कोई नुकसान पहुंचाया और उसके बाद खुद फरार हो गया, और फरार होने के लिए ही उसने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दिया होगा। तो पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही थी और इन्हीं थ्योरी के इर्द गिर्द पूरी कहानी को समझने की कोशिश कर रही थी। जहां सईदा काम करती थी वहां पर भी पुलिस की एक टीम जाती है, लेकिन वहां से भी सईदा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। पुलिस को सईदा के पति सैयद कादरी के बारे में आसपास पूछताछ करती है, लेकिन दोनों पति पत्नी के बारे में कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिलती। लेकिन बात तो तब आगे बढ़ती जब सईदा का कुछ पता चलता या फिर उसके पति कादरी का कुछ पता चलता। कई दिन गुजर गए, लेकिन पुलिस को इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली और न ही इनका फोन स्विच ऑन हुआ। तब हारकर पुलिस ने इन दोनों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर निकलवाई और उसको खंगालना शुरू किया। साथ ही पुलिस जो फिल्म नगर इलाके में इनका घर है उस घर के आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उन कैमरों को भी पुलिस ने जांच करना शुरू किया। सीडीआर की जांच में कॉल डिटेल में पुलिस को कई ऐसे संदिग्ध नंबरों का पता चला जिन नंबरों से कादरी की या सईदा की बातचीत होती थी। इसमें से कुछ नंबर तो खैर उसके नाम क्लियर थे, पता चल रहा था कि यह कौन है, इनसे इनका क्या ताल्लुकात है। लेकिन कुछ नंबर ऐसे थे जिनके बारे में पुलिस को भी जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि यह आखिर कौन से लोग हैं जिनसे इनकी बातचीत होती है। तो एक तरफ पुलिस मोबाइल फोन की कॉल डिटेल के जरिए इस मामले का पता लगाने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ सीसीटीवी फुटेज निकालकर उसकी जांच कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को इस मामले से जुड़ी एक जानकारी मिली। पुलिस ने देखा सीसीटीवी फुटेज में 29 नवंबर की यह बात है। जिस रोज से वह गायब थे, पुलिस ने देखा उस रोज उनके घर के आसपास 3 लोग संदिग्ध तरीके से घूम रहे हैं, यानी आते जाते हुए उनके घर के आसपास पुलिस को नजर आए। पुलिस ने इन सीसीटीवी फुटेज को रिकवर करने के बाद जिस लोकेलिटी में यह रहते थे वहां आसपास के लोगों को यह तस्वीरें दिखाई पूछा कि यह कौन लोग हैं, क्या आपकी कॉलोनी में आते जाते हैं,
क्या पहले आपने देखा है किसी के नाते रिश्तेदार हैं क्या? लेकिन पुलिस की यह कोशिश जो है एक तरह से नाकाम रही, क्योंकि सारे लोग ये कह रहे थे कि नहीं, इन लोगों को वह नहीं जानते। मतलब आस पड़ोस के रहने वाले लोगों ने कभी उनको देखा नहीं था। और दूसरा तरफ देखा जाए तो पुलिस की यह कोशिश खाली नहीं गई, क्योंकि इन लोगों का सईदा के साथ साथ उसके पति सैयद कादरी की गुमशुदगी या फिर इन दोनों के गायब होने में कोई ना कोई भूमिका या कोई ना कोई रोल हो सकता था। तो अब पुलिस ने सारा फोकस जो है इन 3 लोगों को पहचान करने पर लगा दिया। इसके बाद पुलिस ने अपने मुखबिर से पूछताछ की। आसपास के और पुलिस थानों में भी इन लोगों की तस्वीरें भिजवाई जो 3 संदिग्ध थे। इनके बारे में पता किया। तो जब पुलिस ने जानकारी और जुटाई तो पुलिस को उन तीनों में से एक आदमी को पहचान करने में कामयाबी मिल गई। और जिस आदमी की पुलिस ने पहचान की उसका नाम था मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान जो है वह पहले भी छोटे मोटे आपराधिक घटना में लिप्त रहा था। और धीरे धीरे ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है जांच की, वह अपने मुकाम की तरफ बढ़ रही थी। क्योंकि एक तो संदिग्ध लोगों का दिखना, संदिग्ध लोगों में से एक की पहचान होना, जिसकी पहचान हो गई, उसका आपराधिक गतिविधियों में पहले से शामिल होना, ये सारी बातें पुलिस को हिंट दे रही थी कि शायद इस पति पत्नी की गुमशुदगी में इनका भी कोई रोल हो सकता है। तो मोहम्मद सलमान के बारे में जब पुलिस को पता चला तो मोहम्मद सलमान तक पुलिस पहुंच गई, उसे गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती पूछताछ में उसने इस घटना से खुद को अनजान बताया, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के साथ उसको कंफर्म किया और कहा कि तुम्हारा यह फुटेज है, उनके घर के आसपास तुम क्यों घूम रहे थे, जब वह फुटेज उसको दिखाया गया, तो फिर इसके सामने सच कबूल करने के सिवाय कोई चारा नहीं था। फिर उसने जो कहानी सुनाई वह कहानी बहुत दहलाने वाली थी। उसने कहा कि उसने अपने 2 साथी अजीगर शेख और मोहम्मद हुसैन, जिनका ताल्लुक मुंबई से है, इन दोनों के साथ मिलकर सिर्फ सैयद कादरी ही नहीं, उसकी पत्नी सईदा फातिमा का भी कत्ल कर दिया है। यानी यह वह लोग थे जो सईदा और सैयद कादरी के घर के आसपास देखे गए थे। इन लोगों ने उसी 29 नवंबर को पति पत्नी दोनों का कत्ल कर दिया था। लेकिन आखिर क्यों, ऐसी क्या दुश्मनी थी, कैसे कत्ल किया, ये सारे सवाल अभी पुलिस के सामने थे और पुलिस को इन सवालों का जवाब जानना था। पुलिस ने अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई। एक टीम मोहम्मद सलमान से पूछताछ कर रही थी और दूसरी तरफ एक टीम को अजीगर शेख और मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार करने के काम में लग गई थी। मोहम्मद सलमान से पता चला मुख्य आरोपी अजीगर शेख और उसका साथी मोहम्मद हुसैन मुंबई में है। फिल्म नगर के एसएचओ एमजीएस रामकृष्ण ने अपनी एक टीम मुंबई रवाना कर दी। मुंबई से इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिर इसके बाद तीनों लोग पुलिस की हिरासत में आए और जब तीनों गिरफ्त में आ गए तो फिर इन तीनों से पुलिस ने बातचीत करनी शुरू की। क्रॉस इंट भी हुआ जिससे कोई भी झूठ ना बोल सके, और अगर वरी को कोई झूठ बोले तो उसकी पोल खुल जाए। और जो पूरी कहानी निकलकर सामने आई, मुंबई के रहने वाले अजीगर की शादी हैदराबाद की एक महिला से हुई और वह 10 साल पहले शहर में आ गए थे। हैदराबाद में रहने के दौरान ही वह अजीगर मवेशियों के पालन पोषण और उसके कारोबार पर वीडियो बनाता था। अजीगर को उसके वीडियो अच्छे लगे और उसने कादरी से मिलने का प्लान बनाया। वैसे देखा जाए तो अजीगर मुंबई में रहता था, लेकिन बीवी का मायका हैदराबाद में होने की वजह से उसका हैदराबाद में आना जाना था। जब अजीगर कादरी से मिला, कादरी का कारोबार देख अजीगर ने कादरी के मवेशी कारोबार में पैसा लगाने में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। तो कादरी ने कहा, ठीक है, 20 लाख इन्वेस्ट करो, 4 साल में अच्छा प्रॉफिट होगा। अब अजीगर ने कादरी को 20 लाख तो दे दिए, लेकिन सईद कादरी ने यह रुपए लेने के बाद अजीगर शेख को इसका ना तो कोई हिसाब किताब दिया, न उस इन्वेस्टमेंट के बदले में उसे कोई फायदा दिया, और ना ही उसका इन्वेस्टमेंट की जो रकम है, जिसे मूलधन कहते हैं, वह भी वापस नहीं किया। उल्टा जब अजीगर शेख ने कादरी से अपने रुपए वापस मांगा तो कादरी झूठ बोलता रहा, टालता रहा, और एक तरफ से देखा जाए तो उसके 20 लाख रुपए तो वह हड़प चुका था या हड़पने की नीयत बना चुका था। जब इस बात का एहसास अजीगर शेख को हुआ
तो उसने अपने एक साथी मोहम्मद हुसैन को अपने साथ लिया और कहा कि कादरी से पैसे निकालने हैं, प्यार से मांगे लेकिन दिए नहीं, अब जोर जबरदस्ती करके ही पैसे मिलेंगे। अजीगर शेख और मोहम्मद हुसैन प्लानिंग के मुताबिक दोनों मुंबई से हैदराबाद आए। हैदराबाद में उन्होंने मोहम्मद सलमान से संपर्क किया। आपको पहले से बताया था कि मोहम्मद सलमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड था। तो फिर इन तीनों ने एक रोज जो है सैयद कादरी के घर पर धावा बोला 29 नवंबर के दिन। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पति पत्नी दोनों काम करते थे। पति का कारोबार था और पत्नी हॉस्पिटल में काम करती थी। तो जब सैयद के घर पर इन्होंने धावा बोला तो उस दिन सईदा घर में नहीं थी। सैयद कादरी घर में अकेला था। इन तीनों से दोनों की उसकी पहली मुलाकात थी। खासकर अजीगर शेख से मुलाकात थी। तो कादरी ने दरवाजा खोल दिया। बातचीत होने लगी। इन तीनों ने पहले उससे कहा कि भैया, जो रुपए 20 लाख तुमने लिए थे वह वापस कर दो। तुमने कोई उसका प्रॉफिट वगैरह तो दिया नहीं। लेकिन कादरी जो है रुपए देने के मामले में मना कर रहा था और टाल मटोल कर रहा था उसका। इस तरह का रवैया देखकर अजीगर शेख, मोहम्मद हुसैन और सलमान को गुस्सा आ गया। फिर उन तीनों ने मिलकर वहीं पर कादरी के घर में उसकी गला घोंट कर हत्या की और फिर उसकी लाश को बड़ी खामोशी से उनके घर के पास एक टैंक था, उस टैंक में उन्होंने उस लाश को डाल दिया और ऊपर से ढक्कन लगा दिया। अब एक कत्ल हो चुका था। अपने पति के कत्ल की घटना से सैयदा फातिमा बिल्कुल अनजान थी, लेकिन इन लोगों को यह उम्मीद थी कि चलो पति ने ना सही, अगर उसकी बीवी यह रुपए दे तो भी हमारा काम पूरा हो जाएगा। पति पत्नी के बारे में यह रेकी कर चुके थे, जानकारी जुटा चुके थे। इन्होंने कादरी का जब कत्ल किया था उसी वक्त इन्होंने घर की एक चाबी उससे से चुरा ली थी और उन्होंने कादरी की चाबी का इस्तेमाल करके उसके घर में प्रवेश किया और उसकी पत्नी फातिमा का इंतजार करने लगे। इसके बाद जब सईदा ड्यूटी पूरी करके जब अपने घर लौटी तो एक अकेली महिला और यह 3 लोग, सईदा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह 3 लोग कौन हैं और ये कैसे घर में घुस गए। उसका पति भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। इन तीनों ने अब सईदा को पकड़ा और उसे कहा कि तुम्हारे पति ने हमसे 20 लाख हड़प लिए हैं, दे नहीं रहा है, तुम पैसे लौट आओ। तो सईदा ने कहा, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है। सईदा के पास इतने पैसे थे नहीं और उसे यह भी नहीं पता था कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। तो कुल मिलाकर पैसों की बात पर उसने भी हाथ खड़े कर दिए और मना कर दिया। जब बीवी ने भी मना कर दिया तो इन तीनों ने मिलकर फिर सईदा का भी गला घोंटकर हत्या कर दी और उसकी गला घोंटकर हत्या करने के बाद उसकी लाश को उन्हीं के घर में, उन्हीं के बेडरूम में बेड बॉक्स के अंदर डाल दिया और फिर घर को बाहर से ताला लगाकर यह तीनों मौका वारदात से फरार हो गए। एक एक कर कई दिन गुजर गए। सैयद कादरी की लाश तो खैर टैंक में पड़ी सड़ रही थी। किसी को उसके बारे में पता ही नहीं था, कोई जानकारी ही नहीं थी। वह तो काफी जब और देर होती और उस लाश की बदबू से लोग ज्यादा परेशान होते तो यह राज जो है देर सवेरे खुलता। लेकिन इसी बीच जब सईदा का भी कत्ल हो गया और उसकी लाश भी इन्होंने घर के अंदर ही बंद कर दी, छोड़ दी थी, तो इसके बारे में भी आसपास के लोगों को जानकारी नहीं मिल पाई थी। लेकिन जब सईदा के घर वाले उसे ढूंढ रहे थे और उसका कोई पता नहीं चल रहा था, उसका फोन स्विच ऑफ था। जब सईदा के घर वाले उसे ढूंढने के लिए पुलिस के पास गए और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की। मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज की जांच में 3 संदिग्ध लोगों की पहचान हुई, जिनमें से एक मोहम्मद सलमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में सलमान ने स्वीकार किया कि उसने और उसके साथियों ने सईदा और कादरी की हत्या की थी। सलमान ने बताया कि उसने और उसके साथियों ने कादरी की हत्या उसी दिन की थी जब सईदा गायब हुई थी। कादरी के घर में घुसकर उन्होंने कादरी का गला घोंट दिया और उसकी लाश को एक टैंक में छिपा दिया। कादरी की हत्या के बाद उन्होंने घर की चाबी चुराई और सईदा के लौटने का इंतजार किया। जब सईदा घर लौटी तो उन्होंने उसे भी पकड़ लिया और पैसे की मांग की। सईदा ने पैसे देने से मना कर दिया तो उन्होंने उसका भी गला घोंटकर हत्या कर दी और उसकी लाश को बेड बॉक्स में छिपा दिया। पुलिस ने आगे की जांच में अजीगर शेख
और मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार किया। इनकी क्रॉस इंस्टोन के दौरान तीनों आरोपियों ने अपनी जुर्म की पूरी कहानी स्वीकार कर ली। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले को कोर्ट में पेश किया। इस प्रकार 20 लाख के निवेश की वजह से एक डबल मर्डर हुआ, जिसमें पति और पत्नी की जान चली गई। हत्या के इस अपराध को अंजाम देने वाले तीनों आरोपी अब कानून की गिरफ्त में हैं, तो कुल मिलाकर 20 लाख ना चुका पाने की कीमत उस आदमी को न सिर्फ अपनी जान देकर बल्कि अपनी बीवी की जान भी गंवा कर चुकानी पड़ी। यानी 20 लाख के लिए एक डबल मर्डर हो गया। जांच पूरी होने के बाद अदालत ने सईदा और कादरी की हत्या के दोषियों मोहम्मद सलमान, अजीगर शेख और मोहम्मद हुसैन को न्यायालय में पेश किया। अदालत ने इस अपराध के लिए तीनों को उम्र कैद की सजा दी है। पति पत्नी की हत्या वास्तव में एक बहुत ही दुखद और बेवजह की गई घटना है। कादरी की धोखाधड़ी और उसके बाद पैसे की मांग ने स्थिति को इतना गंभीर बना दिया कि सईदा को भी इसका शिकार होना पड़ा। सईदा की हत्या ने साबित कर दिया कि गलत फहमियां और अपमान कितनी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकते हैं। अजीगर शेख और उसके साथियों का गुस्सा और हिंसा की प्रवृत्ति ने एक छोटी सी आर्थिक समस्या को इतना बड़ा बना दिया कि उसका अंत हत्या में हुआ। पैसों की वजह से हुई यह घटना दिखाती है कि कैसे आर्थिक विवादों को सही तरीके से सुलझाना चाहिए। अपराधियों ने सईदा के जीवन की कोई कद्र नहीं की और उनकी हत्या कर दी। यह भी दर्शाता है कि कितनी खतरनाक योजनाएं और बदमाशी न केवल अपराधियों की आत्मा को भी धूमिल कर देती है, बल्कि निर्दोष लोगों की जान भी ले सकती है। इस प्रकार की घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन की सुरक्षा पारदर्शिता और समझदारी से समस्या का समाधान सबसे अच्छा तरीका है और बिना वजह के किसी की जान लेना पूरी तरह से अनुचित और निंदनीय है। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल बेइंग अपकमिंग एडविक को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।